अच्छा यार देखो, अब हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में जब बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे किसकी? यार, चीजें किस तरह से एआई प्रोसेस करता है। जनरली जो हमारी स्टाइल है या पहले पुराने डेटाबेस और सिस्टम की स्टाइल थी, उससे क्या है, ये थोड़ा अलग है। जनरली पहले क्या होता था? पहले हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली कहीं स्टोर होती थी, और हम लोग क्वेरी, थोड़ा एसक्यूएल की क्वेरीज, थोड़ा कोड, और उसको वहां से उठा के मैनिपुलेट करके हम लोग देते थे। अब है कि हमें ऐसा कुछ बनाना है जैसे हम लोग जिस हिसाब से हम लोग सोचते हैं। तो जब हम लोग अपने सोचने की बात करें, तब कहाँ से कैसे चीज़ें शुरू होती हैं। तो हमने बताया था कि यार बस ढेर सारा क्या, रैम और ढेर सारी किसका अरेंजमेंट किया, मेमोरी का, और ढेर सारा सीपीयू नहीं क्या इस्तेमाल किया, जीपीयू इस्तेमाल किया। कितने इस्तेमाल किए? हजारों। मतलब तुम ये सोच के देखो। और ये सारी व्यवस्था किसने दी थी मालूम है? माइक्रोसॉफ्ट ने। इसने हजारों जीपीयू प्रोवाइड कराए, जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। मतलब कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए ये जीपीयू, रैम और क्या, मेमोरी पे। और अब सवाल यही था कि एआई को क्या देनी है, मतलब एआई बनाना है, और कंसेप्ट यूज करने वाले हैं क्या, डीप लर्निंग। तो डीप मशीन लर्निंग की ब्रांच क्या है? डीप लर्निंग। उसी का यूज करके हम लोग एक क्या बना रहे हैं, एलएलएम। उनका यही प्लान था। और इस प्लान में बस अब उन्होंने क्या किया, ये चाहिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, जरा 5 मिनट एक बार समझ लेते हैं। उस हमने ये कहा था कि उन्होंने ये ढेर सारे क्या किए, जीपीयू, रैम, मेमोरी सब इकट्ठा की। ये जीपीयू और रैम इकट्ठा की चीज़ों को क्या करने के लिए? प्रोसेस करने के लिए। और इसके बाद मेमोरी का क्या मतलब है? इनके पास सारा डेटा अवेलेबल था, जितना ये इकट्ठा कर सकते थे। करोड़ों अरबों विकिपीडिया पेजेस, दुनिया के भर के पब्लिक पेजेस, दुनिया भर के न्यूज, मतलब जितनी भी पब्लिक चीजें इंटरनेट पे थी, या जो इनको कोई प्रोवाइड कर रहा था, वो सारी इंफॉर्मेशन इनके पास इन्होंने क्या किया, एक जगह स्टोर किया। इतना हम बात किए थे। इसके बाद अब ये कहे, वही है ना, ये है जानकारी, इससे हम कराएंगे ये जो लोहे लक्कड़ की चीजें हैं, इनको ट्रेनिंग, एकदम जैसे इंसानों जैसा, जैसे हमारे बच्चे सीखते हैं चीजों को, वैसे सिखाने की इनकी बात हुई। अब फिर इसके बाद क्या हुआ, सारी इंफॉर्मेशन थी। अब दुनिया भर के लाखों करोड़ों अरबों खरबों पेजेस जो थे, उनके अंदर की इंफॉर्मेशन, अब उसको कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन कोई बेसिक सी बात समझ में आई कि यार चाहे जितनी किताबें हो, चाहे जितनी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किताब का हर अक्षर यूनिक ही है। चीजें बार बार क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। एक कहानी, एक 500 पन्ने का उपन्यास हो, तब भी क्या है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं। कईयों में वही शब्द हैं, वही घूम फिर के आ रहे हैं, जो अलग अलग मीनिंग पैदा कर रहे हैं, अलग अलग चीजें पैदा कर रहे हैं। बस इस बेसिक सी बात को लेके फिर इन लोगों ने सोच लिया। देखो, 10 मिनट में एक बार फिर से लास्ट क्लास का वो कर रहे हैं, रिकैप। तो इन लोगों ने ये सोचा, तब इन लोगों ने ये कंसेप्ट सोचा कि जब ये ट्रेनिंग देंगे तो इनको चीजें चाहिए थी कहाँ, नंबर्स में, जिससे इनके लिए वो चीजें करना क्या होता, आसान होता। तुम कहोगे अच्छा, तुम लोगों को एक बार वो महसूस होता होगा, चीजें नंबर्स में क्यों चाहिए। लेकिन यार, चीजें नंबर्स में चाहिए होती हैं। अगर तुमको ही अपनी जिंदगी वो करनी हो ना, तो तुम भी बना सकते हो एक टेबल, और उसमें कह सकते हो कि चोरी को 1 पॉइंट माइनस,
धोखेबाजी को 3 पॉइंट माइनस बना सकते हो ना। अब तुमको जिंदगी में कई ढेर सारे चोर मिलेंगे, धोखेबाज मिलेंगे, तुम जरा सोच के देखो। अब तुम कैसे निकालोगे कि तुमको चोरों से ज्यादा नुकसान है कि धोखेबाजों से ज्यादा नुकसान है? तब तुम्हारे पास क्या आता है? कैलकुलेशन, गणित। हमने अपने हिसाब से थोड़ा ये डिसाइड किया, वेट डिसाइड किया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। होता है ना, हमारी जिंदगी में 10 चीजें होती हैं, हर चीज का असर एक जैसा तो नहीं होता, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा। बात समझ में कुछ आ रही है? तो मतलब इनको चीजें चाहिए थी किसमें? नंबर्स में। भाई तुम ही बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कितने लोग मिले हैं? हजारों लोग ना। तुम्हें ही अगर ये फैसला लेना हो कि तुम जो क्या करते थे वो सही था या गलत, अगर तुम्हारे पास सारे रिजल्ट्स हो, तो कैसे करोगे? अब तुमको कुछ ऐसी चीजें, ऐसी मैथ ले आनी पड़ेगी, थोड़ी ऐसी गणित जो ऑलरेडी है, जो ये कैलकुलेट करके दे सकती है। और इसमें कोई बहुत बड़ा बताया ना कि चोर को 1, धोखेबाजी को 2, जो हाथापाई कर ले उसको 3, है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, और ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं किस चीज से हमें ज्यादा फायदा हुआ, किस चीज से हमें ज्यादा क्या नुकसान हुआ। हम अपनी जिंदगी के बारे में ना करें, लेकिन कंपनियां तो ऐसे करती हैं ना, अपने प्रॉफिट और अपने लॉस के लिए। तो चीजें इनको चाहिए थी किसमें भाई? हम यही समझा रहे हैं फिर से इतने दिन बाद, चीजें इनको चाहिए किसमें? नंबर्स में। अब देखो, इन लोगों का एक कंसेप्ट आपको पता है कि अगर कोई भी चीज हो, जैसे लिखा हो अगर, हेलो हाउ आर यू, तो क्या कंसेप्ट बताया था लास्ट क्लास में भाई? कोई एक माइक ऑन करके बता दे, क्या बताया था? अगर ये है तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, एआई वाले क्या करेंगे? कोई एक आदमी, अच्छा यार हमको सुनाई नहीं दे रहा, हम ही स्पीकर ऑफ करके बैठे हैं। हाँ भाई, अब कोई बोलो। टोकन भी बोलते हैं इसको। तो हाँ, अब एक चीज ये कहा, इन्होंने क्या बनाया? टोकन। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अक्षरों को देखो, जितने अक्षर थे, जितने शब्द थे, अपने हिसाब से इन लोगों ने क्या किया? टोकन बनाए। और जानते हो कितने टोकन बनाए? ज्यादा नहीं, 1 लाख टोकन क्या है? बहुत है। इसी से सारी चीजें हो जाएंगी। और हर टोकन, जैसे ये हमने शायद लास्ट क्लास में दिखाया था ना, टिक टोकनाइजर दिखाया था कि आप, यस सर। हाँ, कि आपके पास जो वर्ड है, वर्ड के लिए क्या है? टोकन है। तो अब वो टोकन है। अब जहां वो सेव्ड है उसके लिए क्या है? टोकन आईडी है। तो ये बात समझ में आई? और एक काम करते हैं, जरा देखते हैं, यहाँ हम लोग के पास एक डॉक्यूमेंट है। सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ भैया। बस इनका यही है, इनको दुनिया भर, इनको यार देखो, एआई को देनी है ट्रेनिंग, जिसके लिए अरबों खरबों हैं पन्ने। अब वो उसको पढ़ाने हैं, तो उसका तरीका है, वो चीज क्या करता है? वो टोकन। बस टोकन क्या है? टोकन एक बेसिक सी चीज है, जैसे जो भी है, जैसे हमने बताया ना पहले, वाटर भी एक क्या है? टोकन है। एप्पल एप्पल भी क्या है? टोकन है। प्ले राइट शायद 2 टोकन है। थर्स्टी शायद 3 टोकन है। तुम कह रहे हो सर जी अंदाजा मार रहे हो, टिक टोकनाइजर पे जाके देख लो, तुमको दिख जाएगा कि कितने उनके पास ऐसे 1 आध लाख क्या है? टोकन। और उनको उन्होंने डेटाबेस में या कहीं स्टोर करके रखा है। और जैसे यहां आप देखो, तुम्हारे सामने दिख रहा है, जैसे ये देखो, अगर एक वर्ड है क्या?
वाटर, एप्पल, प्ले, इंग। तो ये देख रहे हो, हर चीज के लिए एक टोकन है, चाहे कॉमा हो, चाहे ये हो, चाहे एक अक्षर हो, चाहे दो अक्षर हो, चाहे तीन अक्षर हो, सबके लिए क्या है। स्क्रीन नहीं शेयर है क्या? है तो। हाँ शेयर है भैया। स्पेस, हाँ स्पेस के लिए भी क्या है, टोकन है। अरे यार कंप्यूटर है ना, कोई चीज ऐसे छोड़ थोड़ी नहीं देगा। अब देखो, अच्छा ये एक बार देख लो, जैसे मान लो एक सेंटेंस है, सोचो, अरे यार एक सेंटेंस ऐसा दिख रहा है ना, ऐसे सोचो तुम्हारे पास खरबों सेंटेंस हो, अगर वो उसको सिखाना शुरू करेगा तो पहली लाइन से शुरू करेगा ना। और जब पहली लाइन से वो क्या करेगा, शुरू करेगा, अगर वो ये पहली लाइन पढ़ा तो उसको तुरंत क्या करेगा, टोकन में तोड़ेगा। जैसे यहां देख रहे हो ना, एक चीज ये देखना, आई एम थर्स्टी, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन यहां टोकन आई है, एम है, थर्स्ट है अलग, वाई है अलग, कॉमा है, इस तरह से इनको इसने क्या कर दिया, टोकन में। और हर टोकन की है एक क्या, टोकन आईडी। कहां से है, इन लोगों ने खुद अपने हिसाब से दी है। और यार ये चलो रुको, हम ये डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे। ये देखो सब लोग, यार ये है उनकी डिक्शनरी समझ लो, जेसन में रख ले, डेटाबेस में रख ले, देखो क्या है, 0 1 2 3 करके इस तरह से देख रहे हो ना। ऐसे अगर मान लो इनके पास 50,000 टोटल टोकन है, तो जी अरे यार इतना तो हम लोग एरे में मैनेज कर लेते हैं। 0 से लेके 49,999 क्या है, मतलब टोकन का मतलब क्या है, टोकन्स है। और टोकन का मतलब क्या है, वर्ड्स। लेकिन वो हैं किसी नंबर के करिस्पॉन्डिंग। और बताओ, अच्छे कंप्यूटर में है ना, हमारा जब वो चलता है, जैसे हम किसी उसको यूज करते हैं, वर्ड्स को, तो वो कहीं ना कहीं जाके आस्काई कोड है, फिर वो नंबर्स में ही तो हर चीज होनी है। अब इन लोगों ने क्या कर रखा है, हर चीज को एक क्या दे रखा है, नंबर। मतलब जैसे आईडी, जैसे नहीं एरे नहीं होता यार, 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, ऐसे मान के चलो इनके पास 50,000 आइटम का क्या है, एरे। तुम कहोगे 50,000 से काम चल जाएगा, यार चल जाएगा। आई वर्ड बस एक ही जगह, एक ही किताब में थोड़ी नहीं यूज होगा, एम एक ही जगह यूज थोड़ी ना होगा। जैसे तुम सीखते हो, एम एक बार सीख गए तो कई जगह इस्तेमाल करोगे ना, वैसे ये है। अब लेकिन ये वर्ड उसने सीखे हैं, अब इनको नंबर्स पे क्या किया है, रखा है। और अब, और ये अच्छा है, जरा अब हम ये भी आज ये एक चीज ये हम दिखाना चाहते हैं हमेशा, कि यार इसका कोड कोई बहुत मुश्किल नहीं है। पहले तो ये दिमाग में रखो। जैसे जैसे अभी हम क्या कह रहे हैं बताओ, ये क्या करता है, एलएलएम। तुम्हारा जैसे अगर एक एलएलएम को कुछ सिखाओ, हम अपना नया एलएलएम बनाएं, उसको चीजें भेजना चालू करें, वो एक एक करके क्या करेगा, उनको पढ़ेगा, उनके अंदर एक सिस्टम है, उनको क्या करेगा, टोकन में तोड़ेगा। तो भैया टोकन में तोड़ने के लिए हमें तुम्हें हथौड़ा ले आने की जरूरत नहीं है। अरे प्रोग्रामिंग वाले देखे हो ना, ऐसे ही मेथड होगा यार, टोकनाइज मेथड कॉल कर दोगे, उसके अंदर टेक्स्ट भेज दोगे, वो तुम्हें क्या करेगा, वो तुम्हें टोकन भेज देगा। ये देख लो यार, ये बहुत बड़ी बात मत समझो। ऐसा नहीं कुछ अलग से करना है, इसके लिए हाथ नीचे पैर ऊपर कर दोगे तब ये काम होगा। अरे मेथड है, पाइथन में कोड लिखा है, और पाइथन तो जावास्क्रिप्ट जैसी एकदम इजी और वो लैंग्वेज है। तो भाई इतनी बात समझ में आई। हाँ। अब अब अच्छा हाँ, तो अब इस पे आते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, इम्बेडिंग्स। अब यार असली बात यही है,
असली बात का मतलब ये है कि ढेर सारे तुम्हारे पास क्या है, टोकन्स हैं। हर टोकन की क्या है, एक टोकन आईडी है, लेकिन अब भी उसके अंदर कुछ भी खास नहीं है। तो अब अच्छा, ये लास्ट क्लास में हमने बोला, बताया भी है क्या, एक वर्ड यूज किया था, वेक्टर। कोई बताएगा? हाँ, अभी आप बताए थे। और वेक्टर क्या था? अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें कोई भी चीज डिफाइन करनी है, कोई भी चीज, तो उस कंडीशन में उसके साथ क्या क्या होता है। जैसे मान लो, तुम्हें अगर मान लो कंप्यूटर के बारे में बोलना है, तो बताओ कंप्यूटर के बारे में कोई आदमी बोलेगा? कोई, या पंखे के बारे में? हाँ अच्छा, पंखे के बारे में कोई बोल के बताए, बताओ यार। पंखे के बारे में, पंखे की क्या क्या क्वालिटी है ये बताओ, कोई एक आदमी बताए। पंखा सर एक प्रकार का यंत्र है जो मतलब कि हमें गर्मियों से राहत दिलाने के लिए यूज किया जाता है, और कहीं कहीं उसका यूज हम टेम्परेचर वगैरह बढ़ाने के लिए, या फिर जैसे कहीं आग वगैरह जलाने हैं तो फिर वहाँ पे कंटिन्यू प्रेशर देते हैं, तो वहाँ से एक अलग एनर्जी देखो तुम एक्टिवेट कितनी होती बात है। बोल दिए, तुम बोल दिए पंखा है, गर्मी से राहत दिला रहा है, और हो सकता है पंखा अगर आग के सामने है तो गर्मी बढ़ा दे। बिल्कुल हो सर। सकता है, अच्छा पंखा चलता कैसे है, बिजली से। पंखा चलता है एक पे, दो पे, किस पे, तीन पे। और बताओ पंखे के बारे में। पंखा छत पे भी लटक सकता है, पंखा रखा भी जा सकता है। तो ये पंखे के सब बारे में मोटर कितनी की इंफॉर्मेशन है? यूज तो सर, ये सब बहुत सारी। ये अंदाजा लग रहा है ना पंखे में कितनी इंफॉर्मेशन है? बहुत ये ना? सब मल्टी। बहुत है ना? ये सब। तो अब एक कंसेप्ट यही सोचा गया, देखो एआई इसी पे बेस्ड है कि एक चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर लेना। जैसे जरा एक बार ये सोच के देखो कि अगर हम एक वर्ड यूज करें, क्या, सिस्टर, ये वर्ड कहीं नर्स के लिए भी वर्क कर सकता है, कहीं तुम्हारी सिस्टर के लिए भी वर्क कर सकता है। दोनों सिस्टर की अलग अलग प्रॉपर्टीज है कि नहीं? एक एक सिस्टर है, एक सिस्टर है तुम्हारी, मान लो सिस्टर है, वो किस फील्ड में क्या कर रही है ये कोई मैटर नहीं करता। एक सिस्टर है कि जो नहीं, अगर वो सिस्टर है तो भाई डॉक्टर, वो हॉस्पिटल में होगी, डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, वो इंजेक्शन लगाना जानती होगी, वो मतलब ऐसे बहुत इंफॉर्मेशन होगी कि नहीं होंगे। अब ये ढेर सारी इंफॉर्मेशन कैसे रखी जाए, असली समस्या यही थी। और इसी के लिए एक वर्ड आया, क्या, वेक्टर। अब देख लो, एआई का सिंपल सा जो मतलब है वो यही है कि हर जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के हिसाब से क्या है, टोकन है। अब जो वर्ड्स हैं, चाहे वो आई हो, चाहे वो एम हो, चाहे वो चाहे वो क्या हो, चाहे वो थर्स्ट, चाहे वो वर्ड क्या हो, थर्स्टी हो, चाहे नीड हो, चाहे ग्लास हो, चाहे क्या हो, वाटर हो। अच्छा वाटर के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है बताओ, बोलो। सर नहाना पीना और मतलब साफ सफाई। और लिक्विड है,
शावर और वगैरह की फ्लो बहुत करता सारी है, चीजें ऊपर से नीचे की तरफ करता है, और एंटीसेप्टिक के ट्रांसपेरेंट लिए, है, वॉशिंग के लिए। और उसमें कई बार मिनरल्स भी मिले होते हैं। ये तो तो ऐसी तरह तरह की बातें पानी के बारे में है कि नहीं है? दुनिया में 1/3 वाटर है, ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन पानी के बारे में है या नहीं है भाई, ये बताओ, है ना? अब अब इन लोगों ने क्या किया, देखो ये जो कंसेप्ट है, अब इन लोगों ने क्या किया कि ऐसी हर चीज के बारे में ऐसी हजारों लाखों इंफॉर्मेशन, या हजारों या सैकड़ों इंफॉर्मेशन क्या है, हो सकती है। तब इन लोगों ने एक कंसेप्ट बताया कि आप वेक्टर, अब सुनने में लगे यार वेक्टर बड़ा टेढ़ा शब्द है, क्या है वेक्टर? कुछ नहीं है। वेक्टर का मतलब क्या है जानते हो यार? सिंपल ऐसा कुछ कि जैसे एक वर्ड है, कोई वर्ड बताओ, जैसे क्या लिखें? डॉक्टर। मान लो डॉक्टर क्या है? टोकन है 1324, 1324 उसकी क्या है? टोकन आईडी है। अब डॉक्टर के बारे में कुछ तो जानकारी होगी ना, बोलो? तो उसी के लिए यस सर। ढेर सारी जानकारी होगी। तो यार ढेर सारी चीजों को मैनेज कर ले कि नहीं, इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या यूज होता है? कुछ एरे जैसा ना। और यही एरे को, मतलब वेक्टर यार यही है, एरे है। मान के चलो डॉक्टर एक वर्ड है हमारी तुम्हारी दुनिया का, उन लोगों ने उसके लिए, वो उन लोग के लिए वो क्या है, इन लोग के लिए, एआई वालों के लिए टोकन है। टोकन की क्या है? टोकन आईडी है। अब उसके बाद लेकिन डॉक्टर शब्द मैटर थोड़ी नहीं करता है। डॉक्टर का क्या मतलब है भाई? डॉक्टर अगर है तो क्या है भाई? हॉस्पिटल है, मेडिसिन है। अच्छा, डॉक्टर के साथ ऐसे जुड़े हुए कितने वर्ड हो सकते हैं बताओ? बहुत सारे सर, जैसे कि पेशेंट, हाँ, पेशेंट, बेड, उसका सेगमेंट हो एनेस्थीसिया, किस स्पेशलिटी का ये वो, डॉक्टर है। ऐसे हजारों वर्ड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? यस सर। देखो एआई वालों का कंसेप्ट इतना ही है कि अब इन्होंने क्या किया कि हर वर्ड इनके लिए टोकन था। अब उसके बारे में इनको ढेर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी। और बस यार ये लोग एक एरे बना के इतनी लंबी चौड़ी बातें करने लगते हैं। वेक्टर किया, वेक्टराइजेशन किया, फलाना किया, ढिमाका किया, टोकन किया, टोकनाइजेशन किया। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं या सोच चुके हैं। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब सोचो, ऐसे ऐसे यहाँ पे 2 3 4 करके। अच्छा ये बताओ, एक डॉक्टर के बारे में कितनी जानकारी होगी? कुछ अंदाजा बताओ कोई। 50-60। 50 60, कोई और बताओ? More than 1,000, sir. 1000, ठीक है। और 2000 भी हो सकता है। 4000 भी। तो जानते हो ये जो चैट, ये स्टार्ट हुआ है ये चैट जीपीटी और ये सब, तो जब ये लोग स्टार्ट किए थे ना, तो ये लोग शुरू में बनाए थे ना, ये जो वेक्टर है, वेक्टर कुछ नहीं मेरे भाई, सिंपल सा एक एरे है। और शुरू में बनाए थे तो 768 का बनाए थे, 768। अब बड़ा एडवांस होके क्या है, 12,000, मान के 12,000 के आसपास है। जो एडवांस वर्जन है उनके पास कितना है, उनका उनका जो जिसे कहते हैं क्या, जो उनका वेक्टर है, वेक्टर कुछ नहीं भाई, उसके बारे में लिखी हुई जानकारी। और लिखी का मतलब ऐसे मत समझना जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ लिखा रहता है। अरे यार हम लोग भी कोई चीज सीखते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज समझ में आ जाती है। जैसे हमारे दिमाग में डॉक्टर आया, तो डॉक्टर से जुड़ी हुई चीजें दिमाग में आने लगती है कि नहीं?
बस वही दिमाग इन लोगों ने भी लगाया है। तो बताओ ये क्लियर है? बताओ दुनिया में ऐसे, ये मान के चलो टोटल तुम्हारे पास 1 लाख टोकन है। सारी ट्रेनिंग सारे पढ़ने में तुम्हें 1 लाख टोकन मिले, और हर टोकन के बारे में कुछ क्या है, जानकारी है। तो अब वो जानकारी ऐसे ही है, इसी को बोलते हैं वेक्टर। कोई तो कुछ सवाल पूछो यार। कमल तुम मत पूछना, नहीं तो कमल ही पूछेगा। भाई कोई भी पूछो यार। नहीं तो नहीं पूछूंगा। कोई पूछो यार। हर टोकन के लिए वेक्टर बनेगा। हेलो। हर टोकन। हाँ भाई कोई पूछे। हाँ सर, जैसे एक कोई वर्ड है, उस वर्ड से करस्पॉन्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। हाँ अब उस इंफॉर्मेशन को हम वेक्टर में स्टोर करा रहे हैं, तो जितने भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे यूज हो रहे हैं, उस हर एक वर्ड के पीछे टोकन है। तो देखा जाए तो सारे टोकन कलेक्शंस ऑफ टोकन्स इन वेक्टर में रखे जा रहे हैं। हाँ यार तो देखो ना ना, यही। देखो समझो। हर हर वर्ड जो, जितना तुम्हारी जितनी किताबें उसको दे रहे हो, जितने विकिपीडिया के पेज जो भी दे रहे हो, जितना वो पढ़ रहा है, उनको पहले वो क्या करता है, टोकन में तोड़ता है। टोकन में तोड़ने के बाद उनको नंबर देता है। अब लेकिन इसके ठीक। बाद, अब जैसे डॉक्टर, अब जैसे एक छोटे से बच्चा, एक आदिवासी है, उससे बोलो डॉक्टर, तो क्या बोलेगा? उसको कुछ नहीं पता डॉक्टर के बारे में। उसको डॉक्टर के बारे में कुछ नहीं पता। तो वैसे ही वहां तक है जब तक ये क्या हुआ है, टोकन नंबर, टोकन है और टोकन आईडी दिया है। असली चीज कहाँ है, वेक्टर के अंदर। जब उसको ये पता है आदमी को, भाई डॉक्टर है, डॉक्टर का मतलब है हॉस्पिटल है, उसका मतलब है बेड है, उसका मतलब ऑपरेशन है, उसका मतलब इंजेक्शन है, उसका मतलब दवा है, उसका मतलब मेडिकल स्टोर है। कई बातें हैं ना। और तुम्हारे दिमाग में भी तो ऐसे ही चलता है। तुम्हारे दिमाग में डॉक्टर आए, तुम्हारे दिमाग में गाड़ी आए। अगर गाड़ी आए तो गाड़ी आएगी, कलर आएगा, लुक आएगा, हाँ मॉडल आएगा, पहिया आएगा, कई चीजें आएंगी ना, क्योंकि वो चीजें उससे रिलेटेड है। तुम्हारा दिमाग भी तो ऐसे ही काम कर रहा है। और एक चीज के बारे में बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन। तो ढेर सारी इंफॉर्मेशन रखने को यार, बताओ जो हम जो गैलेक्सी बैच को पढ़ा रहे हैं, वो भी तो सीख रहा है। जो नया बैच है एरे, उसके लिए असली कंसेप्ट क्या है, एरे है। तो इनके बस उसी को ये लोग वेक्टर बोलते हैं। बोलो, अच्छा बात समझ में आई? Yes, yes. बोलो। जी सर। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछो यार। सर जैसे कोई हम जैसे चैट जीपीटी या किसी का जैसे कुछ कर रहे हैं, तो जैसे कोई हमें कोई पिक्चर है, अगर हम्म। पिक्चर को अपलोड है तो उसको भी वेक्टर में कैसे वो कन्वर्ट होगा फिर? क्यों नहीं कन्वर्ट हो? पिक्चर है तो पिक्सल है, पिक्सल अच्छा। है तो आरजीबी है। जैसे इसको तोड़ रहा है वैसे उसको भी तोड़ेगा। पिक्सल और पिक्चर क्या, को भी उसी में पिक्सल में पिक्सल। टूटेगा। आरजीबी का एक कॉम्बिनेशन होगा, उसने उसका भी बना रखा होगा। और पहले भी कह रहे हैं, भाई चीजें जरा हाथ से चलाओ, कोड मुश्किल नहीं होता। देख रहे हो ये सामने, 2-4 लाइन चला दो और एक किताब भेज दो, 500 पन्ने की पीडीएफ भेज दो। तो उसको एक मेथड कॉल करोगे, सट्ट से उसे क्या करेगा, रीड करेगा। एक मेथड कॉल करोगे, टोकन में तोड़ देगा। और जो तुम यूज कर रहे हो एलएलएम, और जो टोकन में तोड़ रहा है, उसको पता है कि हर टोकन की क्या टोकन आईडी है। ये सब कोई बहुत मुश्किल काम एकदम नहीं। मेन चीज यही है यार। देखो टोकन मतलब वर्ड्स,
हर टोकन के पीछे एक टोकन आईडी। अब हर टोकन आईडी या हर वर्ड के पीछे है ढेर सारी कहानी। जैसे गाड़ी है तो पहिया है, स्टेयरिंग है, गियर है, क्लच है, कई चीजें हैं साथ में कि नहीं। जी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन इनको स्टोर करनी थी, इसके लिए ये लोग एरे यूज किए। और यार इसी को ये लोग वेक्टर वेक्टर बोलते हैं। कोई बहुत डरने वाली चीज नहीं है ये वेक्टर। अब अच्छा, लेकिन फिर वही सवाल आया, बताओ क्या सवाल आया। असली सवाल ये, अब तुम लोग को ये महसूस होने लगा होगा हर चीज क्या है, वेक्टर है। हर वर्ड और ऐसे लाखों क्या है, वेक्टर हैं। और एक चीज के बारे में ऐसी ढेर सारी क्या है, इंफॉर्मेशन है। और हम तुमको इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, एक टोकन के लिए 1000 या 10,000 इंफॉर्मेशन हो सकती है। जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें एक टोकन के लिए 12,000 इंफॉर्मेशन है। मतलब एक एरे जिसके अंदर 12,000 वैल्यूज है। और उसी को उस एरे को ये लोग बोलते हैं वेक्टर। और वो जो 12,000 वैल्यू है ना, ये एडवांस वर्जन है 12,000 वाले। और ये जो 12,000 क्या है, वैल्यूज है ना, तो वो एक वेक्टर हो गया। और ये जो 12,000 वैल्यूज है, इन्हीं को बोलते हैं 12,000 क्या वर्ड वो लोग यूज करते हैं। यार हर फील्ड के अपने अपने वर्ड होते हैं, क्या डायमेंशंस। घबराना मत, डायमेंशन कोई यूज कर ले, कुछ नहीं है। एक वेक्टर के लिए जो 12,000 या 10,000 या 4,000, जब शुरू हुआ था चैट जीपीटी तो 768 से शुरू हुआ था। अब एडवांस वर्जन के पास मतलब क्या है, उनकी वो ज्यादा एडवांस है, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। लेकिन अब तुम सबके दिमाग में एक कंफ्यूजन आई होगी, हम सब कह रहे हैं, सबके दिमाग में आई है। और रोशन तुम्हारे दिमाग में भी आई है। हाँ सर। और ये इंफॉर्मेशन ये आई है कि एक वर्ड, एक टोकन के लिए हजारों इंफॉर्मेशन है। जैसे हम यहाँ लिख दिए हॉस्पिटल, मेडिसिन, ये वो, तो ये किसी ने लिखी होंगी, आदमी ने बताई होंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानकारी मतलब कंसेप्ट ऐसा ही है। अब लेकिन तुमको लगे, जैसे तुमको समझ में आया, सर जी एक टोकन है, उसके लिए एक वेक्टर है, एक वेक्टर में 12,000 क्या है, इंफॉर्मेशन है, ऐसी। तब ये 12,000 इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? हम लोग के दिमाग में ये आएगा कि हम इंसानों ने लिखी। डॉक्टर के बारे में 12,000 ऐसे ऐसे लिखते ना, तो ये एआई बनता कब, जब हम लोग बुढ़े हो जाते तब। तो इतने देखो, अब इतने अच्छा यहाँ अब इतने पे अभी अच्छा क्लास खत्म नहीं करेंगे यार। क्लास नहीं हो पाती, बताओ क्या करें, टाइम ही नहीं मिल पाता यार इधर उधर में, ऑफिस का भी काम। अच्छा हाँ, तो इतनी बात समझ में आ रही है सबको। अब सुनो, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या, चैट जीपीटी को इस समय उससे सवाल नहीं कर रहे हैं, उसको क्या दे रहे हैं, ट्रेनिंग। और जब ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम उसको उस समय ये सारी किताबें पढ़वा रहे हैं जिनमें ढेर सारे वर्ड हैं। जैसे किताब का पहला वर्ड है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, वो पहला स्टार्ट कर रहा है, ऐसी उसके पास अरबों खरबों किताबें हैं। हर किताब में लाखों क्या है, वर्ड्स हैं। अब वो पढ़ना उनको क्या किया, स्टार्ट किया। अब उनकी क्या हो रही है, ट्रेनिंग। तो टोकन वोकन समझ में आ रहा है, तो अब समझना है, ध्यान देना अब इस पे। और ध्यान देने वाली ये बात है कि हाँ, हर वर्ड के लिए क्या है, टोकन है। टोकन के लिए टोकन आईडी है। तुम लोग कहोगे सर बोर कर रहे हो, वही बात बता रहे हो ले। और हर टोकन आईडी के पीछे क्या है, वेक्टर है। वेक्टर में, वेक्टर के अंदर क्या है, एक एरे है। और वो जो एरे है उसके अंदर जितनी वैल्यूज हैं उन्हीं को बोलते हैं क्या, डायमेंशंस।
जैसे मान लो 12,000 क्या है, डायमेंशन है। तो अब ध्यान ये देना है, टोकन होगा, टोकन आईडी होगा, वेक्टर होगा, और एक क्या होगा, एरे होगा, जिसके अंदर वही एरे वही वेक्टर होगा जिसके अंदर 12,000 इंफॉर्मेशन होंगी। लेकिन अब ये समझना है कि वो 12,000 जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ नंबर होंगे। हाँ, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये देख रहे हो यार, ये देख रहे हो, ऐसे हो, फिर वही कह रहे हैं, यही इसीलिए कहें सबको कंफ्यूजन है कि वहाँ ऐसे हॉस्पिटल मेडिसिन सब लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ क्या है मालूम है, नंबर्स हैं। तुम कहोगे सर अगर नंबर है तो नंबर के पीछे कुछ लिखा होगा। कंसेप्ट सोचो, कंसेप्ट ये है कि इसके पास सिर्फ 12,000 नंबर्स हैं, उन नंबर्स का कोई मतलब नहीं है। जैसे ये 3 नंबर लिखे हैं ना, जैसे 3 नंबर लिखे हैं ना, ऐसे ही इसमें क्या है, 12,000 टोटल क्या है, नंबर है। अब सवाल उठेगा ना यार 12,000 नंबर्स में क्या है, तो जानते हो 12,000 नंबर्स में क्या है, कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही ये 12,000 क्या है, रेंडम नंबर है और कुछ नहीं। तो फिर ये सवाल उठता है, ऐसे नंबर तो दुनिया में करोड़ों अरबों हैं, तो 12,000 रख के ही हम क्या कर लेंगे, या 12,000 नंबर में क्या है। तो समझो अभी हम एआई को सिखा रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी हमारे पास सिर्फ क्या है, मतलब हर टोकन है, टोकन के लिए टोकन आईडी है, उसके पीछे वेक्टर है, वेक्टर में क्या है, ढेर सारी वैल्यूज, वही क्या है, डायमेंशंस है। डायमेंशन का मतलब वैल्यू, जैसे तुमको ये लगता है हॉस्पिटल मेडिसिन ना, समझ लो इसकी भाषा में ये कैसा है, 1.34 0.23 दशमलव ये -1 पॉइंट -2 पॉइंट, इस तरह से ढेर सारे क्या है, नंबर्स हैं। और ये भी बता दें, इन नंबर्स में कुछ भी नहीं, ये सेम वही बात है जैसे हम बताएं। अच्छा ये बताओ, अगर आइंस्टीन भी पैदा हुआ होगा तो क्या रहा होगा, बच्चा ही पैदा हुआ होगा ना। उसका दिमाग तेज था, उसमें और चीजें थी, लेकिन पैदा तो वो बच्चा ही हुआ होगा ना। एक टाइम तो वो कुछ नहीं जानता था ना। तो सेम ऐसा ही ये है एआई, कि समझ लो हमने एक स्टार्टिंग में व्यवस्था करके ये सब बना दिया, क्या कि भाई सारे हार्डवेयर जमा कर दिए, कि रैम सीपीयू ये सब जमा कर दिया, मतलब उसका दिमाग। और इसके बाद टोकन और टोकनाइजेशन का कंसेप्ट, हर वर्ड एक टोकन है, टोकन के लिए क्या है, एक टोकन आईडी है, और ये कंसेप्ट कि उसके पीछे ढेर सारे नंबर रखे जा सकते हैं। अब समझ लो 1 साल का छोटा बच्चा, अब वो अभी उसके पास वो वर्ड सुन रहा है। अच्छा अच्छा एक बताओ, अगर 1 साल के बच्चे, छोटे बच्चे को टीचर बोलोगे तो क्या करेगा, बताओ। उसको नहीं समझेगा सर टीचर क्या होता है। कुछ नहीं, अगर टीचर बोल दी तो हो सकता है वो भी टीचर क्या कर दे, दोहरा दे, लेकिन टीचर के बारे में वो कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि अभी वो ये चीज सीखा नहीं है, उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो ऐसे ही ये एआई भी होता है तुम्हारा। स्टार्टिंग में वो लोग पहले ही बांट दिए हैं कि टोकन कितने होंगे, मतलब वही वर्ड कितने होंगे। अरे उन्हीं 50,000 वर्ड से मिल के तुम्हारे अरबों खरबों किताबें सब लिख जाएंगी। तो वो ये लोग क्या बना देते हैं, टोकन कितने होंगे।
और मतलब कितने टोकन है, हर टोकन की टोकन आईडी और उसके पीछे ढेर सारी इंफॉर्मेशन रखनी है। तो बस इसीलिए ये लोग एक मतलब वही है, इतनी रैम वैम सब जमा व्यवस्था करते हैं और ये लोग बना देते हैं क्या, एक वेक्टर जिसके बारे में है, जिसमें है हजारों लाखों इंफॉर्मेशन। लेकिन ये स्टार्टिंग में बच्चे की तरह है, मतलब उसका दिमाग इतना तेज है, उसके दिमाग में इतने ढेर सारे न्यूरॉन्स हैं, उसके दिमाग इतना तेज है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन बावजूद उसके दिमाग में अभी कुछ है नहीं। तो ऐसे ही सेम तुम्हारा एआई है स्टार्टिंग में, कि ढेर सारी रैम कर दिए तो दिमाग उसका बड़ा कर दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन अभी उसके दिमाग में कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, उसको ये कंसेप्ट सिखा दिया गया है, या ये कंसेप्ट कोडिंग से हम लोग यार एआई वाला प्रोग्रामर यही करता है कि उसने एक उसको एक एरे बना के दे दिया, उस एरे में ऐसे रैंडम कुछ भी फालतू वैल्यूज क्या कर दी, डाल दी, कुछ भी फालतू वैल्यू डाल दी। जैसे 12,000 नंबर डालना है, 11,000 या 9,000, वो नंबर क्या किए उसने, बस डाल दिए। जैसे बच्चे का है यार कि दिमाग में कोशिकाएं उतनी ज्यादा है, न्यूरॉन्स उतने ज्यादा है, लेकिन अभी उसमें कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। आइंस्टीन से पूछते अगर 1 साल की उम्र में फिजिक्स बताओ तो बताता नहीं, बता सकता था ना, लेकिन दिमाग तब भी उसका उतना ही तेज था, शार्प था, चीजें उतनी ही थी, उतने न्यूरॉन्स थे। अगर लोग कहते हैं कि आइंस्टीन का दिमाग थोड़ा बड़ा था, तो हाँ मतलब वही समझ लो, उसकी रैम थोड़ी बड़ी थी, उसका सीपीयू थोड़ा क्या था, बड़ा था। बात समझ में आ रही है तो समझ लो, चार चीजें यही चल रही हैं, 12,000 नंबर्स, वो भी क्या, एकदम रेंडम, जिनका कोई मतलब नहीं। और सोचो ऐसे तुम्हारे पास कितने टोकन है भाई, 1 लाख, और हर टोकन के बारे में कितना है, 12,000। तो सोच लो कितना हो गया टोटल, 1 लाख गुड़े 12,000, मतलब ढेर सारी रैम वैम चाहिए ना। तो ये समझ लो बस इतना ही काम होता है, जब ट्रेनिंग देते हो अक्षरों को पढ़ता है, टोकन में कन्वर्ट करके, टोकन आईडी में, वेक्टर में, और ऐसे ही रैंडम नंबर्स का एक क्या लेता है, एरे। तुम कहोगे सर जी इससे क्या मिलेगा, क्योंकि अब असली चैट जीपीटी का काम क्या होता है, स्टार्ट होता है। चैट जीपीटी बोले यार, चैट जीपीटी नहीं, हम क्या बोले, एलएलएम। अब यही काम क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब जानते हो, अब एक बात ये सुनो, हर एलएलएम के अंदर ढेर सारे क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं। तुम कहोगे सर ये पैरामीटर क्या है, तो ये पैरामीटर भी एक तरह से क्या है, क्या है, नंबर्स ही। अरे यार ऐसे ही ये एलएलएम मिलते हैं, हम एलएलएम को लिखो ना तो उसमें लिखा रहता है कई बार 7B 14B क्या 70B, तो वो यही बताते हैं 70 बिलियन या 14 बिलियन, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, 70 बिलियन में कितने हो जाएंगे, 7,000 करोड़। इतने क्या हैं, पैरामीटर्स। तुम कहोगे अच्छा सर ये पैरामीटर्स हैं, इसका क्या मतलब है, तुम्हारे भाई एक दिमाग में आएगा। अच्छा अच्छा अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें कहीं भी, अच्छा ये हम शायद हम लास्ट क्लास में ये बात डिस्कस भी हम लोग किए थे कि यार पैरामीटर्स हैं, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब जैसे हम बताए थे कि अगर एक मकान है, 1,000 स्क्वायर फीट की कीमत 1 लाख रुपए है, 4,000 स्क्वायर फीट की कीमत क्या है, 4 लाख रुपए है, तो 9 लाख स्क्वायर फीट की क्या होगी। तो या 1 या 4 और 9 इससे देख के उसको क्या समझ में आया, उसको समझ में आया ना कि यार 1,000 रुपए क्या है, ये स्क्वायर फीट है, जमीन की कीमत क्या है, 1,000 रुपए स्क्वायर फीट। तो जो 1,000 है वही क्या है, पैरामीटर। अच्छा पैरामीटर को देखो, अभी ये बड़े छोटा सा एग्जांपल है जहां एक पैरामीटर देख रहे हो,
हमारी तुम्हारी दुनिया में देखो कितनी चीजें मैटर करती हैं हमारी तुम्हारे लिए, बताओ। जैसे जगह, घर, परिवार, भाई बहन, आज का मौसम, बिजली, लाइट, कितनी चीजें मैटर करती हैं कि नहीं करती हैं। तो जितनी ये चीजें हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, पैरामीटर। जरा सोच के देखो, वही चीजें क्या है, पैरामीटर। मेरी लाइफ में ये भी मैटर करता है कि आज लाइट है या नहीं है, कैसे मेरे दोस्त हैं, कैसा मेरा घर है, कैसा गांव है, क्या शहर है, हर चीज मैटर करती है। ये सारी चीजें क्या हैं, पैरामीटर्स हैं। हमारे तुम्हारे लिए शब्दों में हैं। सोचो, यही एआई कर रहा है, इनको नंबरों में हिसाब किताब लगा के गुणा भाग कर दे रहा है और काफी हद तक सही जवाब दे रहा है। काफी हद का मतलब 90, 95, 98% क्या दे रहा है, सही जवाब दे रहा है। तो वही हर चीज क्या है, एक पैरामीटर है। एआई इसी पे, एआई कितना एडवांस है ये डिपेंड करता है उसके अंदर कितने पैरामीटर हैं। जितने ज्यादा पैरामीटर होंगे उसके पास उतनी ज्यादा जानकारी और उतना ही ज्यादा वो एडवांस होगा, और उसको भाई उतनी ही ज्यादा मेमोरी, उतनी ही ज्यादा जीपीयू, उतना ही ज्यादा रैम उसको चाहिए होगा। तो भाई सोच लो, एक जब एलएलएम चलेगा तो उसके, यार ये हम बताएं लास्ट क्लास में हम यही सब चीजें तो बता रहे थे, लेकिन ठीक है फिर भी एक बार इसको देखो। जब एलएलएम की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो उसके पास ये कंसेप्ट होगा कि टोकन क्या होता है। उसके पास ये कंसेप्ट होगा, मतलब यार एक सॉफ्टवेयर बना दिया होगा डेवलपर्स ने जिसको बोल रहे होंगे क्या, टोकनाइजर, जहां टोकन्स होंगे, टोकन आईडी होगी, और ढेर सारे जो जितने जितने टोकन हैं, हर टोकन के लिए एक क्या होगा, वेक्टर होगा। वेक्टर में ढेर सारी क्या होंगी, डायमेंशन होंगी, और वो भी क्या होंगी, शुरू में डायमेंशन का मतलब जो कह रहे हैं ना भाई, क्या होंगे, 12,000 क्या होंगे, वैल्यू। नंबर्स होंगे। 12,000 क्या होंगे, डायमेंशन मतलब 12,000 नंबर्स होंगे, और वो भी क्या होंगे, रेंडम होंगे। इतनी चीज स्टार्टिंग में एक एलएलएम, अब ट्रेनिंग वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है ये? तो यार अब यहां एक चीज और देखते हैं। जैसे ये देखो, यहां है भी इस डॉक्यूमेंट में, ये देखो, जैसे ये देखो, वाटर है ना, वाटर के लिए नंबर है, लेकिन देखो लिखा है ना रैंडम नंबर। अभी इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई वो नहीं है। और इसके अंदर कितने पैरामीटर हैं, ढेर सारे ना। इतनी व्यवस्था इसने करके रखा है कि ये कैसे होगा। और इसके पास क्या है, 70 बिलियन, मान लो ये वाला मॉडल है तो 70 बिलियन क्या है, पैरामीटर्स हैं। तो ये भी जानते हो क्या है, नंबर्स हैं यार। क्या है नंबर्स, तुम पूछोगे, फिर वैसे ही कुछ है, जैसे 1.23 माइनस, ये कितने नंबर हैं यार, ऐसे नंबर देख रहे हो, ऐसे 70 बिलियन मतलब 70,000 करोड़, सॉरी हाँ 70 बिलियन का मतलब 7,000 करोड़ ऐसे नंबर्स हैं। फिर कहोगे सर जी इन नंबर्स में कुछ जादू होगा, कोई तो बात होगी। तो फिर बोल रहे हैं ये 7,000 करोड़ नंबर्स भी क्या हैं, रेंडम है, जिनमें कुछ भी काम का नहीं है। इतनी व्यवस्था शुरू में ये लोग कर देते हैं। कौन,
एलएलएम बनाने, अगर तुमको भी एलएलएम बनाना हो तो तुमको इतनी व्यवस्था चाहिए होगा। और टोकनाइजर यार, दुनिया में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिलते हैं ना भाई, टोकनाइजर भी मिल जाएगा, टोकन भी मिल जाएगा, टोकन आईडी भी मिल जाएगा, वेक्टर भी बन जाएगा, 12,000 डायमेंशन भी बन जाएंगे, 12,000 उसमें क्या हो जाएंगे, रेंडम नंबर भी बन जाएंगे, 70 बिलियन पैरामीटर भी बन जाएंगे, 70 बिलियन रेंडम नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन मेरे भैया, इनको रखने के लिए इतना पैसा कहाँ से लाओगे? वो सीपीयू जीपीयू अभी आगे जो इनको प्रोसेस करने के लिए चाहिए, वो कहाँ से लाओगे? इतनी व्यवस्था होगी तब, वही है ना, जब 9 मन तेल होगा तभी राधा नाचेगी भैया, उसके पहले नहीं। अब इतनी व्यवस्था कर दिए हो, तब अब आगे क्या करो? अब चीजें आगे क्या होंगी, स्टार्ट होंगी। तो बताओ ये अच्छा, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? पहले ये सोच लो, पहले इतना अपने दिमाग में पहले ये मॉडल बना के देख लो। ये इतनी चीज हो रही है। अच्छा 1 मिनट बताओ, अच्छा हर वर्ड, ये देखो, हर टोकन आईडी या हर टोकन के लिए क्या है, एक वेक्टर है ना यार। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं एम्बेडिंग। तुमसे पूछेंगे एम्बेडिंग क्या है, तो एम्बेडिंग कुछ नहीं है। हर टोकन के करिस्पॉन्डिंग, हर टोकन आईडी करिस्पॉन्डिंग क्या होता है यार, एक वेक्टर होता है जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये इसी को इसमें तोड़ना, इसी को क्या बोलते हैं, एम्बेडिंग। अब तुम कहोगे सर जी हम कैसे करेंगे, हम कहाँ से करेंगे, 12,000 हम क्या करेंगे? अरे मेरे भाई, इसका कोड वैसे भी मुश्किल नहीं है, और नहीं तो भैया देख लो, कोड ऐसा ही है यार, सिंपल सिंपल। ऐसे ही मेथड कॉल करोगे, जैसे टोकनाइजर डॉट कन्वर्ट टू टोकन कर दोगे तो वो क्या करेगा, टोकन में कन्वर्ट कर देगा। आगे यार ये भी अच्छा कोड देखो, 1-2 लाइन, ये लो, टोकन आईडी भेजोगे तो एक कोई एम्बेडिंग टेबल होगी हर टोकन के लिए। जैसे देखो क्या है, हर टोकन के लिए, मतलब हर टोकन के लिए एक एरे, और उस एरे में है चाहे 4,000 या 6,000 या 12,000 क्या वर्ड। तो ये सब कोड मुश्किल नहीं होगा यार, इसी को एम्बेडिंग बोलते हैं। देखो ये, अच्छा 1 मिनट, इस कोड को देखो जरा, ये देखो। अच्छा यार यहाँ पे देखो, वाटर एक वर्ड है, उसकी एक टोकन आईडी है, मान लो क्या है, 923 है। तो एक ऐसे ही इस कंसेप्ट को बोलते हैं ना यार, ये टोकन आईडी के हिसाब से तुमको क्या चाहिए, ये बताओ। अच्छा टोकन आईडी के हिसाब से तुम्हें क्या मिल रहा है, एक सेकंड, टोकन आईडी के हिसाब से तुम्हें क्या मिल रहा है, एक वेक्टर मिल रहा है ना। तो वही चीज देखो, हर टोकन आईडी का अपना एक वेक्टर है, और हर वेक्टर के अंदर 12,000 तक वैल्यू हो सकती है। तो तुम्हें इसके लिए 12,000 वैल्यू पैदा करने कुछ मेहनत नहीं करनी है यार। तुम तो ऐसे कोई मेथड कॉल कर दोगे, कोई फंक्शन कॉल कर दोगे, और हो जाएगा काम। ये देखो यहाँ लिखा भी है, टोकन आईडी फॉर वाटर क्या है, 923 है, और उसके लिए एम्बेडिंग ये है, देखो। और ऐसी कितनी इंफॉर्मेशन होंगी, ऐसे जगह यहाँ 3-4 डॉट डॉट दिखिए ना, ऐसी सोच लो 12,000 इंफॉर्मेशन। इसी को एम्बेडिंग बोलते हैं यार, कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी ना है। और तुम कहोगे एम्बेडिंग बोलते हैं सर जी, एम्बेडिंग में है क्या? तो हम बोल रहे हैं एम्बेडिंग में कुछ नहीं है, शुरू में कचरा है। 70 बिलियन पैरामीटर्स में भी नंबर है, ये भी क्या है, कचरा है। रेंडम है तो कचरा ही है ना यार, रेंडम है तो क्या है, कचरा ही तो है। अब लेकिन यार ये यही देख रहे हो ना, अब यार देखो चीज यही स्टार्ट होगी कि जब हम इसे क्या करना शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ, सबको इतना पता है ना कि इसमें 12,000 नंबर हैं, और नंबर कैसे हैं,
एक मिनट दिखाते हैं। हाँ, नंबर ऐसे है ना, और ऐसे मान के चलो 12,000 नंबर इसके अंदर हैं एक टोकन के लिए। अब देखो, अब क्या होगा। अब अच्छा, तुमने भेजा क्या है ये बता, देखते हैं। जैसे मान लो इसने वो सीख रहा है, पहला वर्ड क्या है, पहला ये ऐसे सेंटेंस है, या चलो यही है। क्या है, आई एम थर्स्टी, इस तरह से पढ़ना शुरू किया। अब सबसे पहले क्या पढ़ेगा वो, मान लो पढ़ा क्या, आई। अब आई के बाद अगला शब्द क्या है। अब ये सवाल उठता है कि आई के बाद ये अगला वर्ड क्या लिखे। मतलब ये जैसे, अच्छा हाँ, एक मिनट, ये टेक्स्ट भेजा जा रहा है, इसको सिखाया जा रहा है, किसको, एआई को। वो पहला वर्ड क्या पढ़ेगा यार, आई। तो आई वर्ड पढ़ेगा तो समझ जाएगा आई एक क्या है, टोकन है। इसके लिए एक क्या है, टोकन आईडी है। उसकी फिर क्या है, इम्बेडिंग है, मतलब क्या है, एक वेक्टर है जिसके अंदर 12,000 क्या है, वैल्यूज है। और 12,000 फिर लिख दे रहे हैं, क्या है, रेंडम वैल्यूज है। अब ये आई पढ़ा है, ध्यान से समझना इस बात को। अब आई पढ़ा है, और अब ये आई के बाद एम नहीं पढ़ेगा। ध्यान देने वाली बात यही है, एआई को जब सुनाना शुरू किए, तुम आई बताए, वो आई सुन लिया। आई के लिए उसके पास 12,000 रेंडम वैल्यू जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद ये तुम्हारा अगला अक्षर पढ़ेगा नहीं, ये एम वर्ड पढ़ेगा नहीं। जानते हो क्या करेगा अब अगले वर्ड के लिए। अरे यार, ये तो बारिश आ गई। तो जानते हो, अगले वर्ड के लिए ये अगला वर्ड इसमें से पढ़ेगा नहीं। अब ये एआई यही करता है, सिर्फ अंदाजा लगाता है। अब अगले वर्ड का ये क्या करेगा, प्रिडिक्शन। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे अंदाजा लगाएगा कि अगला वर्ड क्या होगा। तो अब जानते हो, इसके पास एक वेक्टर है। अब ये अगले वर्ड के लिए इसके पास देखो क्या है, एक वेक्टर है, जिस वेक्टर में ऐसे ही रैंडम क्या है, कुछ वर्ड्स हैं, जिसके अंदर क्या है, कुछ सॉरी, जिसके हर मतलब हर टोकन के लिए एक क्या है, वेक्टर है। और वेक्टर में ऐसे ही कुछ शायद 12,000 क्या है, नंबर्स हैं। तो अब ये, अच्छा, अब ये क्या करेगा आई पढ़ने के बाद। अब इसके पास इतनी चीजें हैं। अब यही देखो चैट जीपीटी है, जिसके अंदर एक क्या है, न्यूरल नेटवर्क है, जिसके अंदर जो 70 बिलियन पैरामीटर्स हैं। मतलब वो ऐसा नहीं 70 बिलियन पैरामीटर्स हैं, कई लेयर्स में है। किसमें है, कई लेयर्स में 70 बिलियन। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जरा देखते हैं, थोड़ा क्लियर होगा हर चीज। ये वर्ड देखो, सब लोग ये स्क्रीन देखो। ये देखो यार,
ये देखो, अब ऐसे ही ये जो हमारा चैट जीपीटी है, इसके अंदर ढेर सारी क्या है, लेयर्स। तुम्हारा देखो, एक वर्ड आई है, आई के बाद आगे क्या, ये तुम्हारा लिखा हुआ पढ़ेगा नहीं कि आई के बाद क्या, वो खुद अंदाजा लगाएगा आई के बाद क्या। इसके लिए उसके पास मान लो उसके दिमाग में 80 छोटी छोटी क्या है, लेयर है। अब तुम कहोगे लेयर का क्या मतलब है, जैसे यहां देखो लिखा है ना कि यार एक लेयर ग्रामर देखेगी, एक लेयर सेंटेंस का क्या देखेगी, स्ट्रक्चर देखेगी, एक कंटेक्स्ट देखेगी। ऐसे ही 80 क्या है, लेयर्स है। उनसे वो तुम्हारी, जैसे देख रहे हो तुम्हारा जो टोकन है, तुम्हारा उसके लिए वेक्टर है, उसकी एम्बेडिंग है, वो एम्बेडिंग इन 80 लेयर से होके गुजरेगी। और वो 80 लेयर क्या करेंगी, वो 80 लेयर उसको, वो 80 लेयर क्या करेंगी मालूम है, तुम्हारी जो ये एम्बेड, अच्छा बताओ जानकारी किस में होती है, जानकारी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज एआई के है एम्बेडिंग। जो हर टोकन का है एक क्या, वेक्टर। डॉक्टर का, नर्स का, टीचर का, स्कूटर का, डोर का, हर चीज का क्या है इसके लिए, हर टोकन का एक क्या है, वेक्टर है। अब उन लोगों ने उन इस वेक्टर को प्रोसेस करने के लिए कई लेयर्स बनाए। एक लेयर ग्रामर चेक कर रहा है, एक सेंटेंस चेक कर रहा है, एक ये देख रहा है पूछने वाला कहां से बोल रहा है। ऐसे 80, 90, 100 या 1200 ऐसे क्या बना दिए, लेयर्स। हर छोटी छोटी चीज ये लोग क्या कर रहे हैं, देख लो। मतलब आई के बाद, आई के बाद, आई वर्ड पढ़ने के बाद देख लो, हम तो यही कह रहे हैं भाई, इसने पढ़ा आई, आई के बाद ये टोकन, ये सब रेंडम वैल्यू रखा। अब एम पढ़ने से पहले ये इन 80, ये मान के चलो, अब इसको 80 लेयर से होके क्या करना है, गुजरना है। ऐसी 80 लेयर है, किसको गुजरना है, इस एम्बेडिंग को, इस वेक्टर को, जिसके अंदर 12,000 क्या है, वैल्यू है, बिना काम के। अब जो लेयर 1 होगा वो जानते हो क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इसी वेक्टर को क्या करेगा, थोड़ा सा क्या करेगा, अपडेट करेगा। जो एआई को ग्रामर के बारे में पता होगा उसके हिसाब से, यार देख लो वेक्टर है, वेक्टर में नंबर देखे थे ना, यही वेक्टर था ना यार। तो एक लेयर, जैसे ये वेक्टर है, पहले लेयर से गया तो ये थोड़ा सा बदल जाएगा, ये इतना हो गया, ये 39 हो गया, ये इस तरह से हो गया। यही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, वो दूसरी लेयर से जाएगा। सोच लो, तुमको लगता है डॉक्टर ना, तुम्हें लगता है टीचर ना, तुम्हें लगता है स्कूटर ना। इसके लिए स्कूटर क्या है, एक वेक्टर है शुरू में, जिसके लिए, जिसमें कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। अब बस वो हर लेयर से क्या होता, गुजरता जाएगा। पहली लेयर थोड़ा सा कुछ उसके, उसमें उसके अंदर ग्रामर वाली चीज डालेगी, दूसरी लेयर उसका स्ट्रक्चर चेक करेगी, तीसरी लेयर किस बारे में बात हो रही है उसको, ऐसे ऐसे उसके पास सोचो 80 लेयर्स है, 80 लेयर से गुजरता जाएगा। और मेरे भाई ये नंबर हर लेयर के बाद क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। सोच लो, ये नंबर हर बार बदलता जाएगा। 80 लेयर के बाद एक फाइनल नंबर मिलेगा। एक फाइनल नंबर मिलेगा।
और इस फाइनल नंबर के हिसाब से अब ये अगला शब्द क्या करेगा। अगला शब्द इसके लिए शब्द नहीं है, हर चीज तो इसके लिए क्या है भाई, टोकन है ना। तो अगला टोकन क्या करेगा, प्रेडिक्ट करेगा, अंदाजा लगाएगा। अंदाजा सही भी हो सकता है और गलत भी, और स्टार्टिंग में तो सारा ही क्या होगा, गलत ही होगा। एक छोटे से बच्चे से को टीचर पूछोगे तो क्या बता देगा, वो सही थोड़ी ना बता पाएगा। स्टार्टिंग में तो उसके भी अंदाजे क्या होंगे, गलत होंगे ना। तो वैसे ही इसका भी है, लेकिन यही है, जो चीज बोलोगे कई लेयर से होके गुजरेगा, और हर लेयर के बाद ये नंबर्स बदलते चले जाएंगे। यही एम्बेडिंग यार, एआई का इतना ही खेल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 80 लेयर के बाद एक मिला क्या, आउटपुट, जो कैसा है भाई, फाइनल। और इसके हिसाब, अच्छा इतना जब हो जाएगा ना यार, ध्यान समझना इसको, इसके बाद जब इतना हो जाएगा, ये टोकन क्या करेगा, प्रेडिक्ट करेगा। जब प्रेडिक्ट करेगा तो प्रेडिक्शन क्या होगा बताओ मेरे भाई, बोलो। सही भी एम्बेडिंग हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ये आई के बाद क्या एक्सपेक्ट करे, वाज। इसने प्रिडिक्शन क्या किया, वाज, लेकिन यहां क्या लिखा है, एम। सोच लो, एआई सीख रहा है, वो सोचा आई के बाद वाज, वहां क्या लिखा है, एम। तब उसको ये समझ में आएगा कि यहां क्या हुई है, गलती हुई है। ऐसे तो किसी के साथ भी होता है। अच्छा एक मिनट, इसमें ये चीज लिखी भी है, जरा ये एग्जांपल सोच के देखो। ये देखो, जो स्टूडेंट है वो क्या है, जैसे तुम हो, एलएलएम हो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, दिमाग बुद्धि सब है तुम्हारे पास। इसके बाद हम तुमसे कुछ पूछें तो ये तुम्हारे लिए क्या है, हम अब तुमको सिखा रहे हैं। तो मान लो हम ऐसे सिखा रहे हैं, कैसे, पूछ पूछ के। तो हम तुमसे बोले कि भाई इसका क्या, इसका मतलब क्या, तो तुम क्या करोगे यार। तुमको बोला गया गलत सही बोलो, सही बोलो कोई बात नहीं, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या बोलोगे, कुछ अंदाजा लगा क्या बोलोगे, प्रेडिक्ट करोगे। अब या तो वो सही होगा या तो क्या होगा, गलत होगा। इसके बाद तुम जो बोलोगे, जैसे जो आंसर दिए, फिर हम तो क्या है, टीचर है ना, हम ट्रेनर हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास डेटा है, हम तुम्हें सही आंसर बताएंगे। अब तुम मेरा आंसर लेने के बाद तुमको ये समझ में, उसको तुम्हें ये समझ में आएगा तुम्हारा आंसर कितना सही था या कितना गलत था। और इसके बाद तुम उस चीज को क्या करोगे, करेक्ट करोगे। ऐसे ही धीरे धीरे तो स्टूडेंट सीख जाता है यार, ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा क्या सीख जाता है, एआई भी। लेकिन भाई ये बड़ी बात है, हर चीज सिर्फ नंबर है। अब बड़ा कंफ्यूजिंग है ना यार, टोकन, टोकन आईडी, फिर क्या, हर टोकन आईडी के पीछे ऐसे 12,000 नंबर, वेक्टर, एम्बेडिंग। और अभी ये है 70 बिलियन पैरामीटर भी हैं। कितने पैरामीटर हैं, 70 बिलियन। अब जानते हो, और ये इतने लेयर से होके गुजरेगा, और इसके बाद ये क्या करेगा, प्रेडिक्ट करेगा, अंदाजा लगाएगा। अब अंदाजे के साथ क्या होगा बताओ, या तो सही होगा या तो गलत। सही हुआ कोई बात नहीं, अगर गलत हुआ तो जानते हो क्या होगा फिर। अच्छा ये बताओ, अच्छा मान लो कहीं कहीं गलत हो जाए, कहीं कोई खून हो जाए, तो तुम कैसे उसको वो करोगे, कुछ कहीं गड़बड़ हो जाए कैसे करोगे। मान लो तुम ही जासूस हो, तुम ही पुलिस हो,
कहीं कोई प्रॉब्लम या कहीं कोई छा गया, कोई मर्डर हो गया, क्या करोगे बताओ? जांच कहां से शुरू करोगे ये बताओ? उसके घर जाओगे पहले? स्टार्टिंग से। हैं? स्टार्टिंग मतलब जाके पता करोगे कि कौन अस्पताल में पैदा हुआ था? इसका कोई मतलब है? तुम सोचो, कुछ गलती आ गई, मर्डर हो गया, तो स्टार्ट एक जासूस भैया पहले मर्डर वाली साइट पे जाएगा ना। उसके जिंदगी के 80 अध्याय रहे होंगे, लेकिन वो देखना कहां से शुरू करेगा? 80 से। पहले मर्डर की साइट पे जाएगा, फिर ये देखेगा उसके कौन क्लोज हैं। वो ये नहीं देखेगा कि उसके बचपन में उसके साथ कौन खेलता था। बात समझना जरा इसको। मतलब ये सोचो, ऐसे ही नंबर्स के बेसिस पे इसने क्या किया, प्रिडिक्शन किया। प्रिडिक्शन क्या हो गया? क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो अब वही मतलब समझ लो, गलती हो गई, मर्डर हो गया। 80 लेयर से होके गुजरने के बाद आंसर दिया है ना कि आई के बाद क्या लिखना चाहिए, वाज। वहां देखा लिखा है क्या, एम। वहां देखा क्या लिखा है, एम। तो उसको समझ में आया कि हम क्या हैं, गलत है। और जब हम क्या हैं, हाँ बोलो। क्लास लॉन्ग हो रहा है, क्या हुआ? लॉन्ग ड्यूरेशन हो रहा है सर क्लास का। हाँ हो तो रहा है, क्या करें, लेकिन अब जितना है ठीक है कुछ सर। बातें बेसिक सी, और रुक जाओ 5 मिनट। तो ठीक है सर। हाँ 1 मिनट। तो अब वो जब क्या है, रॉन्ग है, तो जानते हो क्या है, 1 से लेके 80 लेयर से गुजरने के बाद उसने जवाब दिया है। जवाब सही है या गलत? तो अब जानते हो क्या करेगा वो? जाके अब उल्टा शुरू करेगा। पहले 80 लेयर में जाएगा। हर लेयर में ये थे ना, जिन्हें क्या बोलते हैं, वेक्टर। अब ये देखेगा कि हर लेयर में किस वेक्टर की वजह से दिक्कत आई है। 80, 79, 78 हर लेयर से अब उल्टा जाना शुरू करेगा, और ये देखेगा वेक्टर के किस डायमेंशन की वजह से आंसर ऐसा आया है। वही जैसे हम लोग नहीं करता जासूस, कौन हुआ है, कौन किया, कौन किसका रोल ज्यादा था, कौन बंदूक पहुंचाया है, कौन हाथ से गोली चलाया है, कौन चलाने का पैसा दिया है ना? तो ऐसे ही ये भी है उल्टा। अब ये देखना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। 80, 79, 78 हर लेयर में जाएगा और देखेगा जब ये नंबर चेंज हुए हैं तो ये सही हुए हैं कि क्या हुए हैं, गलत हुए हैं। और जानते हो क्या करेगा? बस यही चेक करेगा कौन सही है और कौन क्या है, गलत है। और फिर उनको थोड़ा देखो, सही है और कौन क्या है, गलत है, और उसके हिसाब से नंबर्स को थोड़ा सा क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। और इसी कंसेप्ट को देखो, इसीलिए वर्ड है, क्या वर्ड लिखा है, बैक प्रोपेगेशन। जब वो पहला अक्षर पढ़ के फिर अगला प्रिडिक्ट करता है, दूसरा अक्षर पढ़ के तीसरा करता है, इस तरह से करता है, तो उसको बोलते हैं क्या मालूम है? उसको बोलते हैं फॉरवर्ड फीडिंग। मतलब उसको खिला रहे हैं हम एआई को कि भाई ये लो पढ़ो। अब फॉरवर्ड फीडिंग, उसको डेटा मिलना शुरू होता है, और इसके बाद वो प्रिडिक्शन करता है। उसके प्रिडिक्शन क्या होते हैं, सही होते हैं या गलत। जब गलत होते हैं तो वो बैक प्रोपेगेशन, उल्ट, जैसे फॉरवर्ड फीडिंग, एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरा से तीसरा, एक ग्रामर देख रहा है, एक ये देख रहा है, ये दे रहा है। और जब गलती होगी तो फिर नीचे से स्टार्ट होगा। उसी लिए इसको बोलते हैं क्या, बैक प्रोपेगेशन। और फिर ये देखेगा किसकी वजह से गलती है, और नंबर थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। समझ रहे हो?
और इसके बाद यार ये भी एक है, हमने बताया था ना 70 बिलियन पैरामीटर्स हैं। अब सारे नंबर्स भी क्या होंगे, थोड़ा थोड़ा क्या होंगे, चेंज हो। यार अभी हम 2 शब्दों की कहानी बताए हैं, इसको ऐसे 5,000 करोड़ अक्षर पढ़ने हैं। बस वो यही करता जाएगा बार बार, वर्ड, उसकी एम्बेडिंग, 80 लेयर से गुजरना, नंबर थोड़ा थोड़ा बदलना, सही होना, गलत होना, फिर वापिस जाना, थोड़ा थोड़ा क्या करना, एडजस्ट करना। एडजस्ट क्या होगा, सोच लो, अगर तुम्हारा आई के बाद एम पढ़ रहा है, ध्यान से सुनना इस बात को, यहीं पे क्लास खत्म करेंगे, आई के बाद एम पढ़ रहा है, तो वो 70 लेयर्स में 70 बिलियन, जो ये इम्बेडिंग के नंबर्स हैं, ये क्या होंगे, 80 बार क्या होंगे, बदलेंगे। हर लेयर में वही 12,000 नंबर की कैपेसिटी है ना, वो 12,000 नंबर जो होंगे 80 बार क्या होंगे, बदलेंगे। और बदलने के बाद जो आउटपुट आएगा, सही होगा, गलत होगा, फिर ये नंबर थोड़ा क्या होंगे, चेंज होंगे। और यही नंबर नहीं, सिर्फ ये जो 70 बिलियन नंबर्स हैं, ये भी हल्का हल्का क्या होंगे, चेंज होंगे। और ये चेंजेस होते जाएंगे, सोचो कितनी बार, मान लो 5,000 करोड़ बार। ये एम्बेडिंग वाले नंबर और ये पैरामीटर वाले नंबर हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहे हैं। और अंतिम में बस मेरे भैया यही पैरामीटर वाला जो नंबर अंतिम में आएगा, यहाँ 1.23 लिखा आएगा, जब अंतिम में मिलेगा ट्रेनिंग के बाद 2 महीने बाद, मतलब 2 महीने पहले बेवकूफ था, 2 महीने बाद मिलेगा एकदम हीरो की तरह। अब वो सारे 70 बिलियन नंबर उसके अपडेटेड होंगे। वो 70 बिलियन नंबर से यार जो बने होंगे ना, या हर टोकन की जो एम्बेडिंग बनी होगी, वो ट्रेनिंग के बाद बनी होगी। पहले कुछ भी था, ट्रेनिंग के बाद सब मीनिंगफुल है। 80 लेयर से होके गुजरा है, नंबर थोड़ा थोड़ा क्या हुआ है, चेंज हुआ है। गलती हुई है, फिर नंबर थोड़ा थोड़ा क्या हुआ है, चेंज हुआ है। 70 बिलियन, सोचो यार, 7,000 करोड़ नंबर एक एक उसमें चेंज हुए हैं। तो जो ये फाइनल नंबर आता है ना यार, बस ये जादू होता है। कुछ नहीं मिलेगा एक एलएलएम के अंदर, सिर्फ नंबर्स के अलावा। लेकिन ये नंबर्स ऐसे हवा में न पैदा होंगे, स्टार्टिंग में तो रैंडम पैदा होंगे, लेकिन यही है इनकी ट्रेनिंग, 80 लेयर से होके जाएंगे और ये नंबर बदलते जाएंगे। गलती होगी, यार देखो हम ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमें तो पता है आउटपुट क्या है, हम उससे कह रहे हैं तुम अंदाजा लगाओ भाई, फिर तुमको सही करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे उसको क्या किए, सही किए। और सही किए नहीं तो कोड लिख दिए हैं, ऐसे ही पढ़ता गया, सेट होता गया, सेट होता गया। सोच लो यार, अभी हमारे सिस्टम पे चाहे तो एक एआई डाल दें, बिना इंटरनेट के उसको चलाएं, उसमें सिर्फ यही नंबर्स होंगे, लेकिन वो नंबर मीनिंगफुल है, हवा में नहीं पैदा हुए हैं। सोचो, इसीलिए है इंसान के दिमाग को भी अंदर से समझना मुश्किल है, या लोग नहीं समझ पाए हैं, एआई को भी नहीं समझ में पाए हैं। किसी एआई में अंदर जवाहरलाल नेहरू नहीं लिखा है, उत्तर प्रदेश नहीं लिखा है, सब है उत्तर प्रदेश, सब टोकन है, सबकी एम्बेडिंग है, सबका वेक्टर है। यही ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश उसको 50 बार 1,000 बार पढ़ने को मिला होगा ना। सोचो जरा यार क्या हो रहा है, हर बार वो वर्ड, टोकन, उसकी एम्बेडिंग बदल रही है और पैरामीटर बदल रहे हैं। 70 बिलियन नंबर बदलते जा रहे हैं, तभी तो हजारों जीपीयू चाहिए, तभी तो लाखों जीबी की रैम चाहिए। बस बदलते बदलते अंतिम में जैसे नहीं होता यार कि दूध है उसी में क्या दही है, और मथते चले गए हैं पानी डाल के और मक्खन निकल आया,
तो ये नंबर्स वो मक्खन है, वो क्रीम है, यही है एआई। सब दे रहा है यार। हमारा ऐसे बताओ, हमारे तुम्हारे दिमाग को भी समझना तो मुश्किल है, कैसे जवाब दे रहा है इंसान। किसी की तस्वीर बना देता है, क्या उसके दिमाग में चित्र थोड़ी न लगा है। मांस है, हड्डी है, वो सारी नसें हैं, न्यूरॉन्स हैं जो जुड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन बस उसी में है। वैसे ही सेम उसी कंसेप्ट पे ये बनाया गया, सिर्फ नंबर्स हैं, नथिंग एल्स। लेकिन ये नंबर ऐसा नहीं, नंबर है तो कुछ भी दे दोगे। नंबर तो कुछ भी थे, शुरू में कुछ भी थे। जैसे 1 साल का बच्चा, दिमाग उतना, नसें उतनी, न्यूरॉन्स उतने, सब कुछ उतना, लेकिन अभी मीनिंगफुल नहीं है। जैसे जैसे दुनिया देखता गया, वो डॉक्टर देखा तो जब गया उसको इंजेक्शन लगने तो बगल में देखा यार यहाँ कुछ ऐसा है घर जैसा, वहां प्लस का निशान रहता है, वहां एक लेडी रहती है जो आगे इंजेक्शन लगा देती है। तो चीजें धीरे धीरे सीख रहा है ना। पहली विजिट में कुछ सीखा, दूसरी में कुछ सीखा, ऐसे ही ये भी सीख रहा है। सीखा इसने भी, अक्षर बाई अक्षर। एक कंसेप्ट ये है, बोलना नहीं है आपको भाई। 70 बिलियन पैरामीटर, टोकन, टोकनाइजेशन, टोकन आईडी, डायमेंशन, और 2 वर्ड और बताए हैं क्या, फॉरवर्ड फीडिंग और बैक प्रोपेगेशन। मतलब उसको शब्द दोगे, उसको 80 लेयर से गुजारेगा, वही है जैसे तुम लोग कुछ खा रहे हो, हैं 80 लेयर से होके गुजर रहा है, तो वही क्या है, फॉरवर्ड फीडिंग है। अब गलती होगा तो फिर वही है नीचे के लेयर से, फिर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा बैक प्रोपेगेशन। बैक प्रोपेगेशन कब करेगा मेरे भाई, जब प्रिडिक्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा, तो देखेगा ये 80 लेयर में ये जो वैल्यूज बदली हैं, इम्बेडिंग की वैल्यू बताए ना, हर लेयर के बाद इम्बेडिंग की वैल्यू क्या होती है, बदलती जाती है। देखेगा गलत होने में किसका रोल ज्यादा, और सबको थोड़ा थोड़ा उसी हिसाब से क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। बस नंबर एडजस्ट हो जाएंगे और जादू पैदा हो जाएगा। समझ में आई किसी को ना आया है भाई अंदर कैसे काम कर रहा है, लेकिन हाँ चीजें ऐसे चल रही हैं। आप देते जाओ, वो सीखता जाएगा, एडजस्ट करता जाएगा। कोई एडजस्ट नहीं कर रहा है, कोई आदमी नहीं उसको 0.48 से 0.18 नहीं करता, अगले लेयर में कुछ और नहीं करता। एल्गोरिदम लिखा है, वो अपने हिसाब से एल्गोरिदम करता है। गलत होता है तो फिर कैलकुलेशन करके एडजस्ट करता है, और अंतिम में हाँ ट्यूनिंग बोल दो। एडजस्ट करना मतलब वही है, एडजस्ट करना का मतलब क्या है, नंबर थोड़ा बदलते हैं, और इसके बाद याद रखना 70 बिलियन पैरामीटर है, हर टोकन के पीछे 12,000 नंबर हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। यही इसकी लर्निंग है यार, यही एक लंबे टाइम तक, महीने 2 महीने, ढेर सारी व्यवस्था, 2 महीने में एकदम ये हीरो बन के निकलेगा। सोचो एक कंप्यूटर आईएएस का एग्जाम दे दो, आईएएस टॉप कर जाए, बस सीखेगा ऐसे ही जैसे हम बताएं, और डिजाइन करेगा कोई इंजीनियर ही, और बस सिंपल ऐसे मेथड फेथड कॉल करेगा यार। कोई बहुत डरने फरने की जरूरत थोड़ी ना है। ये लो, हम आईएएस नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ एलएलएम एक बना सकते हैं जो आईएएस निकाल दे। बस उसको सारा डेटा दे दो, एकदम सही जवाब देगा, ज्यादा सही, एकदम परफेक्ट देगा। क्लियर है कुछ? तो आज यही रखें। कहाँ है भाई, 12 बज गए ना। कौन से हो, चलो 39 लोग बचे। हेलो।